Hello friends, welcome to day 5 of JavaScript tutorial. Today we will study about controls, how we can control our flow statement. So control flow is basically related to the control the order of execution. So अगर कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और हमको कंडीशनली कुछ पॉज करना है या कंडीशनली कुछ एग्जीक्यूट करना है किसी कंडीशंस के बिहाफ पे, तो उस कंडीशंस में हम अपने जावास्क्रिप्ट में कई सारे प्रोसीजर्स दिए हुए हैं जिसकी मदद से हम अपना कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में इफ़ स्टेटमेंट होता है, जावास्क्रिप्ट में एल्स स्टेटमेंट होता है। मतलब अगर इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ द कंडीशन इज ट्रू तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और कंडीशनल स्टेटमेंट में एक और होता है एल्स एफ लैडर। मतलब अगर इफ़ कंडीशन इज सक्सेस ट्रू हुआ तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ, अगर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कंडीशन इज फेल्ड, देन इट विल चेक फॉर एल्स इफ कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो एल्स इफ लैडर वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद भी आप एल्स इफ लगा सकते हो ढेर सारे। देन अगर कुछ भी नहीं, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्टली क्या होगा, एल्स अगर आपने इस्तेमाल किया है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो डिटेल में बात करते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो एग्जीक्यूट्स कोड व्हेन कंडीशन इज ट्रू। तो इफ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होता है, जब कंडीशन इज ट्रू हो जाता है। मोस्ट कॉमन यूज्ड कंट्रोल फ्लो, जनरली हम बहुत ज़्यादा सबसे सबसे ज़्यादा हम लोग इफ एल्स कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग्स में। एल्स एंड एल्स इफ फ्लो। तो अगर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ इन केस, तो एल्स इफ लैडर वाला कंडीशन चेक होगा। अगर वो ट्रू हो गया तो वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद भी एल्स इफ की ब्लॉक आप लगा सकते हैं। अगर वो ट्रू हो गया तो वो एग्जीक्यूट होगा। देन आफ्टर अगर कुछ भी एल्स इफ में या इफ या एल्स इफ में कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्टली क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। नाम से ही समझ में आता है इफ एल्स, एल्स इफ। तो इफ ट्रू तो एग्जीक्यूट, एल्स इफ अगर ये अगर ये अगर ये अगर कुछ भी नहीं तो एल्स वाला ब्लॉक। ठीक है, तो नाम से ही बहुत आसानी से समझ में आ रहा है इफ एल्स और एल्स इफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली वो चीज़ है जैसे कि हमको 10 आइटम दे दिया, जैसे रोल नंबर। और अगर हमको एक 5 वाला रोल नंबर को पिक करना है तो डायरेक्टली वो क्या होगा, बाकी सारे कंडीशंस को छोड़कर डायरेक्टली 5 वाले रोल नंबर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स हमारे पास प्री फिक्स्ड आउटपुट रिजल्ट्स हैं और उस रिजल्ट्स के बिहाफ पे हमको क्या करना है, अपनी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाना है। अल्टरनेटिव टू मल्टीपल ऑफ इफ एल्स, अगर हमारे पास फिक्स नंबर के स्टेटमेंट्स हैं तो उस केस पे हम अपना स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं। क्लीनर फॉर फिक्स्ड वैल्यूज, है ना। यूज ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक होता है क्योंकि अगर आप एक नंबर वाला, एग्जांपल हमारे पास 10 रोल नंबर है। अगर रोल नंबर 1 आया तो 1 के बेसिस पे उसका कोड एग्जीक्यूशन होगा। 2 आया तो 2 के बेसिस पे 2 का एग्जीक्यूशन होगा। और सारे कोड एग्जीक्यूशन के बाद में ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं कि उसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हम करके देखेंगे कि किस तरीके से स्विच स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होता है। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यूज के बारे में बात करें तो इफ इफ स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा जब उसके अंदर ट्रूथी वैल्यू जाए। मतलब अगर कंपैरिजन हो रहा है और उसको रिटर्न में ट्रू मिलता है या ट्रूथी वैल्यू मिलती है तो वो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। फॉल्स वैल्यू मिली तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फॉल्सी वैल्यू का एक एग्जांपल है, फॉल्सी वैल्यू में फॉल्स, जीरो, सिंगल इन्वर्ट, सिंगल डबल कोट, सिंगल कोट बेसिकली इम्पटी वैल्यू, नल, अनडिफाइंड और नैन, ये सारे क्या है, फॉल्सी वैल्यू है। अगर इफ वाले ब्लॉक में एक्सप्रेशन का आउटपुट ये आ रहा है, फॉल्स आ रहा है या नैन आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है या नल आ रहा है, इसमें से कुछ भी आ रहा है ना, तो इफ वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके अलावा अगर ट्रू, इसके अलावा कुछ भी आ रहा है ना तो वो ट्रूथी वैल्यू मानी जाएगी और वो क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट होगा। एवरीथिंग एल्स इज ट्रूथी। बात कर रहे हैं लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। सो बेसिकली लूप्स जावास्क्रिप्ट में ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। इसके अलावा लूपिंग के लिए फॉर ईच है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर इन है, फॉर ऑफ है, बट हम लोग ज़्यादा लूप के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग अभी के लिए 3 लूप्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल। तो फॉर वाइल, तो बेसिकली लूप्स, अगर लूप की बात करें तो लूप होता क्या है, अगर कोई टास्क आपको बार बार करना है, सेम तरीके का टास्क है। अगर आपको कंसोल डॉट लॉग करना है 10 बार, किसी ने बोल दिया कि 10 बार करो तो आप 10 बार लिख दोगे
किसी ने बोला 50 बार करो, तो ठीक है 50 बार भी लिखना वैलिड है। बट अब किसी ने बोल दिया 200 बार लूपिंग करो, 200 बार वही चीज़ लिखो, तो आपके लिए काफ़ी क्या नाम है, 200 बार लिखना या 500 बार लिखना बहुत ही लेंदी और टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास लूप की कंडीशंस है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर लूप लगाएंगे, उसको हम कंडीशंस देंगे कि आप 1 से स्टार्ट करो और 100 तक लेके जाना, और हर बार उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देना। या वाइल लूप को बोलना कि वाइल लूप जब तक 100 ना हो तब तक आप उस वाले कंडीशंस को चलाते रहो, 100 बार प्रिंट करते रहो। तो डू वाइल भी इसी तरीके से काम करता है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप समझ रहे होंगे कि लूप का इस्तेमाल क्यों करना है। अगर कोई चीज़ बार बार की जा रही है और आप कोडिंग को शॉर्ट करना चाहते हैं, बार बार नहीं अपना का रिपीटिशन या लिखना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, लूप है। लूप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कहीं पर भी, या मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ढेर सारी जगह लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूप की अगर हम बात करें, रन्स विद द काउंटर, ये काउंटर की मदद से चलता है। फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप सब काउंटर की मदद से चलते हैं। या फिर कंडीशनल भी होता है कि जब तक आपकी पर्टिकुलर वैल्यू किसी चीज़ के इक्वल ना हो जाए या कोई कंडीशंस ना मिट करे, तब तक आप उस लूप को चलाते रहो। ओके, तो फॉर लूप का कंडीशंस क्या है, रन्स विद काउंटर, बेस्ट फॉर नॉन इटरेशंस। आप नॉन इटरेशंस का मतलब आपका जब तक कितनी बार उस इटरेशंस को चलाना है, मतलब आपका जो लूपिंग चलाना है वो आपका डिफाइंड हो, कितने बार चले, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 500 बार। तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर लूप। अगर हम वाइल लूप की बात करें, तो वाइल लूप हमेशा इंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। यह स्टार्ट होने से पहले कंडीशन चेक कर लेता है कि क्या वाइल लूप कंडीशन मेट कर रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन मेट करता है तो फिर वाइल लूप अंदर एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल, इफ़ x इज ग्रेटर देन 3 और 3 की वैल्यू 5 है, तो क्या होगा, लूप अंदर एंट्री कर जाएगा। चेक्स हैपन बिफोर एग्जीक्यूशन। डू वाइल लूप पहले डू वाला ब्लॉक चल जाता है, उसके बाद वाइल लूप का जो कंडीशन होता है वो चेक करता है। इसको इसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, क्योंकि एंट्री तो कर गया, एग्जिट होने के लिए वाइल लूप वाला जो कंडीशंस है वो ज़्यादा जरूरी है। तो डू वाइल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक, रन एटलीस्ट वंस, एक बार चलेगा ही चलेगा डू वाइल लूप। कंडीशन चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूशन। ब्रेक एंड कंटिन्यू, अगर कोई लूप चल रहा है और किसी को आपको लूपिंग को ब्रेक करना है, लूप मान लीजिए चल रहा है और कोई कंडीशन आ गई कि ओके लूप चलाओ 1 से लेकर 100 तक और आपको 5 मिल जाए, तो आप उसको ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब लूप आगे हमको चलाना ही नहीं है। मान लीजिए आपको 1000 बार किसी काम को करना था। आप जैसे सोना ढूंढ रहे हो 1000 बोरिया में, 1000 बोरे में सोना ढूंढ रहे हो, और जैसे ही ऐसे लगाओ कि अरे हमको जब कहीं पर भी सोना मिले तो वो क्या करे, ब्रेक कर दे, अब आगे का काम करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, उसी तरीके से ये सिंपल सा ब्रेक स्टेटमेंट भी काम करता है। तो आप लूपिंग कर रहे हो, जैसे ही आपका काम हुआ आप लूप को ब्रेक कर दो, तो उसलिए ब्रेक स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यू स्किप करंट इटरेशन, और कंटिन्यू क्या करता है, आपके जो करंट इटरेशन कोई मेट हुआ, आगे आपको प्रोसीड नहीं करना, सिंपल सा उस इटरेशन को बाईपास करके फिर से इटरेशन स्टार्ट करो आगे से। तो इसलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का काम होता है। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू आप लोग समझ गए। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, अवॉइड डीप लूपिंग, डीप नेस्टिंग। डीप नेस्टिंग का मतलब इतना लूपिंग मत चला दीजिए कि वो सर्वर क्रैश हो जाए, क्योंकि लूपिंग चलाना या कोई प्रोसेस लंबे समय तक चलाना बहुत लेंदी टास्क होता है, क्योंकि हर सीपीयू के पास एक मेमोरी होती है। अगर बहुत ज़्यादा लूप बहुत देर तक चलाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो सर्वर क्रैश या अनरेस्पॉन्सिव होने का खतरा होता है। खतरा तो क्या, अनरेस्पॉन्सिव हो जाएगा आपका। तो अवॉइड करें बहुत लंबा या बहुत ज़्यादा लूपिंग कंडीशंस का इस्तेमाल ना करें। यूज़ मीनिंगफुल कंडीशंस, आप कंडीशंस भी ऐसे लिखें जो आपके मीनिंगफुल हो या सीपीयू के लिए भी मीनिंगफुल हो। प्रीफर क्लैरिटी, ओके, तो क्लैरिटी बेसिकली आपको क्लैरिटी के साथ काम करना है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इसके प्रैक्टिकल टास्क पे जाते हैं। राइट इफ एल्स एग्जाम्पल, इफ एल्स और एल्स इफ लैडर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्रिएट अ लूप और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो हम आ गए यहाँ पर। हमने डे 5 का एक इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ पर 5 का इंडेक्स डॉट HTML का एक 5 का, और यहाँ पे हमने सिंपल सा स्क्रिप्ट लिखा है। और स्क्रिप्ट कहाँ चलेगा, HTML वाला ब्लॉक भी ले लेते हैं हम। HTML का ब्लॉक ले लिया और हमने
स्क्रिप्ट वाले पार्ट में पहले हमको इफ एल्स जानना था। तो अगर इफ़ की वैल्यू हमने हम क्या लिख देते हैं, इफ़ कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर एक लेट की वैल्यू ले लेते हैं 5, और लेट एक्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं 5, और हमें कंडीशन चेक करना है कि अगर लेट की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हमेशा ट्रिपल इक्वल टू या डबल इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन के लिए। अगर एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, तो क्या कर दे, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू इज 5, करेक्ट। और हम क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं। एल्स में क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग क्या है, द वैल्यू इज नॉट 5, द वैल्यू इज नॉट 5। क्लियर है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या चलता है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा है, डेस्कटॉप पे ट्यूटोरियल के अंदर प्रैक्टिस जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML5। ठीक है, देखते हैं इसका क्या एग्जीक्यूशन है, क्योंकि वो जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, तो वो कहाँ दिखेगा, ब्राउज़र के कंसोल में। अब यहाँ पे देख रहे हैं एग्जीक्यूशन हुआ तो द वैल्यू इज़ 5, इसका मतलब जो कंडीशंस हमने लिखी है वो कम्प्लीटली ट्रू हो गई है। अब हम इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या प्रिंट होके आता है। जैसे हम इसको रिलोड करें, द वैल्यू इज़ नॉट 5 प्रिंट हो गया। आगे आप समझ पा रहे हैं कि इफ़ कंडीशन किस तरीके से काम कर रहा है। सिमिलर वे में हम इसको हम किसी भी स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग में मैंने अपना नाम संदीप डाल दिया और इसकी वैल्यू किसी स्मॉल संदीप से मैच करा रहे हैं, किससे मैच करा रहे हैं, स्मॉल संदीप से, ठीक है। तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। द वैल्यू इज नॉट मैच्ड। यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, द वैल्यू इज नॉट इज मैच्ड। तो अब देखते हैं, इसको सेव करके हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आया द वैल्यू इज़ नॉट मैच। क्योंकि मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस में हमने ऊपर में कैपिटल एस लिखा था और नीचे में स्मॉल एस लिखा था। स्मॉल एस और कैपिटल एस का भी कंपैरिजन को कैसे ठीक करेंगे वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हम अगर इसको कैपिटल करके फिर से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखिए इक्वल आया। हाँ, द वैल्यू इज मैच्ड बिकॉज बोथ आर इक्वल नाउ। अब हम एल्स इफ की बात करते हैं। अगर हमें नहीं पता था कि हमने कैपिटल लिखा या स्मॉल, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ स्मॉल कर देते हैं। तो इस केस में क्या आया था, यहाँ पे द वैल्यू इज नॉट मैच्ड आएगा। ओके, द वैल्यू इज नॉट मैच्ड आ गया। बट हम एक और कंडीशन चाहते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मैच्ड, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कैपिटल यहाँ पे कैपिटल मैच होगा, एस के साथ कैपिटल मैच होगा, तो क्या होगा, कैपिटल आ जाएगा। और एल्स इफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, स्मॉल में मैच कर गई, तो क्या करेंगे हम अगर ब्रैकेट, अगर आपको एक लाइन लिखना है ना सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, तो आप एक लाइन भी ऐसे लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग द वैल्यू इज ए स्मॉल लेटर। आपको ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट है तो आपको ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ये कर्ली ब्रेसेस। ओके, हम ऐसे लिख देते हैं। तो एक्स इक्वल टू संदीप कैपिटल वाला है, और जबकि एक्स की वैल्यू क्या है, स्मॉल में है। तो देखते हैं ये वाला कंडीशन ट्रू होना चाहिए, एक्स ट्रिपल इक्वल टू संदीप, क्योंकि टेक्स्ट मैच कर रहा है। अब हम क्या आते हैं, देखते हैं क्या होता है, स्मॉल लेटर प्रिंट होता है क्या। ओके, द वैल्यू इज मैच्ड, स्मॉल लेटर मिला आपको, स्मॉल लेटर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया। अब इसके बजाय हम कुछ एक्स लिख देते हैं, तो किसी से भी मैं नहीं इससे मैच कर रहा है नहीं इससे मैच कर रहा है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, द वैल्यू इज नॉट मैच्ड। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, द वैल्यू इज नॉट मैच्ड आ गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अब हम लूपिंग के बारे में आगे बढ़ते हैं, लूप कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है। अब मैं चाहता हूँ 2 का टेबल लिखना, आप लोग भी 5 का टेबल लिख लीजिएगा, 10 का टेबल लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे 5 का टेबल लिखना चाहते हैं, तो हम अब 5, अब ऐसे तो हम करेंगे नहीं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5, ऐसे तो होगा नहीं। अब ऐसे कितना करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग 5 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको हम
टेम्पलेट लिटरल में भी डाल देते हैं, सबसे बेटर रहेगा 5 मल्टीप्लाई बाय ऐसे टेम्पलेट लिटरल्स में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू, और इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या कर देते हैं डॉलर, नहीं हाँ डॉलर एक्स, इसको एक्स कर देते हैं और यहाँ पे 1 कर देते हैं, और यहाँ पर डॉलर इसकी 5 मल्टीप्लाई डॉलर एक्स मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, क्लियर है। अब अगर इसको हम प्रैक्टिकल में और आगे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, देखते हैं सारा का सारा लिख दें कंसोल डॉट लॉग, उसके आगे वाली वैल्यू भी कंसोल डॉट लॉग, आगे वाली वैल्यू आ नहीं रही है तो ऐसे ही करते जाते हैं कंसोल डॉट लॉग। ओके ठीक है, 10 तक तो हमने लिख दिया। अब देखते हैं वैल्यू आती क्या है। देखिए कंसोल में क्या होगा। ओके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50 आ गया। 5 का टेबल हम लोग लिख पाए, लेकिन हमने क्या किया, ये हमने क्या किया इसी तरीके से डायरेक्टली। अब हम इतना लिखना नहीं चाहते। अब मान लीजिए 200 बार लिखना है तो हम इसको तो लिखते रह जाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, फॉर ब्रेसेस लगाए लेट आई इज इक्वल टू, वो आई इज इक्वल टू 0 या 1 से स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करिए, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या कोई भी कंडीशंस लगा सकते हैं। आई इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। और सिंगल सा सिंपल सा एक वाला जो स्टेटमेंट है इसको यहाँ से कट करना है और इसको ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके तो लेट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग, ये यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से i की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, i की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर भी जो था इसको i कर देते हैं। क्लियर। अब हम इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो 10 लाइन्स में हमने कोड लिखा था वो लूप की मदद से क्या हुआ, एक लाइन में ही हमने यहाँ पर कोड को लिख दिया। अब देखते हैं सेम चीज़ आएगी, बिना किसी चेंज की सेम चीज़ आ रही है, देख रहे हैं। तो कितना लूप की मदद से हमने कितना कोड कम कर दिया, 10 लाइन ऑफ कोड कम कर दिया, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि वो बार बार हमें कोड को रीड नहीं करना पड़ेगा उसको। तो समझ पा रहे हैं लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज़ होता है अगर हम वाइल लूप का इस्तेमाल करें। वाइल, इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल Z कॉपी, और हम यहाँ कर देते हैं इफ़ x नहीं i है ना, i इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, यहाँ कर देते हैं। अगर लेस देन i की वैल्यू क्या है, लेस देन या इक्वल टू 10 है, और हम i की वैल्यू यहाँ से क्या स्टार्ट कर देते हैं, लेट i इज इक्वल टू 0, नहीं i इज इक्वल टू 1 कर देते हैं क्योंकि हमको 1 से स्टार्ट करना है। तो i की वैल्यू 1 कर दिए, i की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10 है, और लूप खत्म होते ही हम क्या कर देंगे, i प्लस प्लस कर देंगे। तो जैसे ही लूप के अंदर आएगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, एक बार और दिखा देते हैं कमांड के साथ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सिंगल लाइन कमेंट ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंटेड है। तो टेम्पररीली के लिए देखते हैं, वाइल लूप की मदद से हमने कोड चलाया, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, देख रहे हैं कोई भी चेंज नहीं है, हमने वाइल लूप का इस्तेमाल किया। अब डू वाइल, डू यहाँ पे कर दिया हमने, और वाइल लूप हमने यहाँ पे चला दिया वाइल। अब डू, ओके डू हट जाओ, ठीक है, डू करना है, और वाइल लूप यहाँ पर है, यहाँ पर वाइल लूप का कंडीशंस लिख देते हैं, वाइल आई इज ग्रेटर देन, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, डू और वाइल, तो सारी चीज़ें वही हैं, आई प्लस प्लस और वाई आई इज लेस देन 10। तो देखते हैं क्या होता है, कोई चेंज नहीं, देख रहे हैं। तो लूपिंग की मदद से कैसे हम लूप का इस्तेमाल कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ को इटरेट करने के लिए। तो हमने फॉर लूप पढ़ा, डू वाइल लूप पढ़ा, और काफ़ी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े, ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब मैं चाहता हूँ जब भी
फाइव वाला आए, फाइव वाली जब लाइन आए तो वो प्रिंट ना हो। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 वाली लाइन स्किप हो जाए, 6 7 8 9 10, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ का कंडीशन देखिए कैसे, इफ़ आई की वैल्यू कितनी हो, आई इज इक्वल टू 5 हो, तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसकी कंडीशन को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अब सेम लाइन में कंडीशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं और देखिए अब जैसे हम इसको रीलोड करते हैं, क्या मैंने किया है, इफ़ आई इक्वल टू 5 ब्रेक, ओके, ब्रेक किया है। तो हुआ क्या है, 5 वाली लाइन चलने के बाद ही, या तो चलने 4 चलेगा उसके बाद तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, तो जैसे ही 5 आया वैसे ही वो ब्रेक हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे रिजल्ट्स में देखते हैं, जैसे ही 4 आया, मतलब 5 आने से पहले ही वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक ब्रेक आगे एग्जीक्यूट होने नहीं देता है हमको। ओके, तो हमने बोले ब्रेक स्टेटमेंट देखा कि कैसे ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। तो ब्रेक की जगह अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को देख लेते हैं, कंटिन्यू। तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट, लेकिन जो पोजीशन है ना, पहले हमको, क्योंकि अगर हम इस कंडीशंस में आपको कंटिन्यू लिखते हैं तो आई इक्वल टू 5 और वो कंटिन्यू कर देगा, और जबकि आई की वैल्यू नीचे बढ़ रही है, जब कंटिन्यू कर रहा है तो आई की वैल्यू इंक्रीज हो ही नहीं रही है, और वो लूप क्या होगा, 5 पे ही हमेशा रुक जाएगा और वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, तो ये एक इन्फानाइट लूप में चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस आई प्लस प्लस को क्या कर देते हैं, कट करके ऊपर कर देते हैं। तो वो क्या होगा, आई की वैल्यू जब आएगा तो इंक्रीज करके चेक करेगा कि आई की वैल्यू 5 है क्या, 5 होगा तो ये वाली जो लाइन होगा वो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है, ठीक है। हम देख रहे हैं 1, अब हम इसको लेकिन 0 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आई प्लस प्लस हमने कर दिया है पहले ही, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं 5 1 2 3, 5 वाली लाइन जो थी वो क्या हो गई है, स्किप हो गई है, 6 7 8 9 10 11। अब वो 11 तक चला गया है, क्योंकि आई प्लस प्लस किया है तो वो 11 तक चला गया है। तो हम इसको एक यहाँ पर आई इज लेस दैन इक्वल टू के बजाय लेस देन कर देते हैं, तो वो क्या होगा, 9 तक चलेगा, और आई प्लस प्लस वाला जो कंडीशन है वो मेट नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करना है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट डे पे पढ़ाई करते हैं। फिर आज अभी के लिए थैंक यू।